गुड इवनिंग बच्चों। हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं ये टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, यानी बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताए हैं। सबने कोई सेम प्रकार नहीं बताए, सबके अनुसार जैसे वर्णन के अनुसार बुद्धि के प्रकार कुछ और हैं, हेब के अनुसार कुछ और हैं, थॉर्नडाइक के अनुसार कुछ और हैं। तो हम जो फेमस साइकोलॉजिस्ट द्वारा बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं उन पर इस लेक्चर में बात करेंगे। तो कृपया ध्यान से लेक्चर को सुने और समझें। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है सामाजिक बुद्धि। पहला प्रकार सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक के अनुसार सामाजिक बुद्धि किस व्यक्ति में पाई जाती है या सामाजिक बुद्धि क्या होती है? जो व्यक्ति सामाजिक नियमों का ज्ञान रखता है या सामाजिक जो नियम बने हैं उसके अनुसार कार्य करता है या समाज के नियमों को कुशलता पूर्वक निभाता है, उस प्रकार के व्यक्ति में पाई जाने वाली बुद्धि को सामाजिक बुद्धि कहते हैं। अब इसे एक उदाहरण के रूप में समझेंगे। जैसे एक नेता में बुद्धि होती है, एक नेता सामाजिक बुद्धि अच्छी रखता है। कैसे? क्योंकि वो लोगों की भावनाओं को समझता है, समाज के नियमों को समझता है, समाज के अकॉर्डिंग कार्य करता है ताकि उसे अच्छे वोट प्राप्त हो सकें। ठीक है, यानी समाज के नियमों के अनुसार जो कार्य किए जाते हैं उसमें सामाजिक बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बुद्धि अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, इससे क्या अभिप्राय है? इससे ऐसा अभिप्राय है जिस बुद्धि में कल्पना शक्ति का अधिक प्रयोग किया जाता है या संकेतों का, चिन्हों का अधिक प्रयोग किया जाता है, उस बुद्धि को अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अमूर्त बुद्धि क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक पेंटर होता है, वो कहीं दूर कहीं किसी जगह की पेंटिंग बनाता है, तो वो कैसे बनाता है? वो अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके, उसके सामने कुछ नहीं होता, वो कल्पना करता है, उसका प्रयोग करके पेंटिंग बना देता है। या कवि कविता लिखता है, उसमें कौन सी बुद्धि होगी? अमूर्त, क्योंकि उसके सामने कुछ नहीं है, वो कल्पना शक्ति का प्रयोग करके अपने शब्दों को कविता में पिरो रहा है। तो जैसे सामाजिक बुद्धि किसमें होगी? जैसे एक कुशल नेता हो गया, एक कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो गया। अमूर्त बुद्धि किसमें होगी? कोई कवि हो गया, पेंटर हो गया, ऐसे व्यक्तियों में अमूर्त होगी। अब तीसरी बुद्धि आती है मूर्त। मूर्त बुद्धि क्या है? मूर्त बुद्धि है ठोस व्यक्तियों का, ठोस वस्तुओं का ज्ञान। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये डस्टर मेरे सामने है, ठीक है, तो अगर कोई मेरे से मान लो मेरे में मूर्त बुद्धि कम है, ठीक है, तो मेरे से कोई पूछे इस डस्टर की लंबाई चौड़ाई बताएं, तो शायद मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बता सकूं। पर अगर कोई लकड़ी के कारीगर जो डस्टर बनाते हैं उनसे पूछे इसकी लंबाई चौड़ाई बताओ, वो आसानी से बता देगा कि ये 6 इंच लंबा है, 1.5 इंच चौड़ा है, चलो जो भी है, परंतु जो इसके बारे में आसानी से इसकी लंबाई चौड़ाई बता दे, यानी सामने रखी हुई चीज़ के बारे में अच्छा ज्ञान रखे, उसमें कौन सी बुद्धि होगी? मूर्त बुद्धि। एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी करियाना की दुकान पर जाते हैं, वहाँ हम करियाना वाले दुकानदार को बोलते हैं कि 1 किलो चीनी लिफाफे में डाल दें। अब वो पैकेट में 1 किलो चीनी डाल देगा, उसका अंदाज़ा लगभग सही होता है जब वो तोल करता है, लगभग कोई 50-100 ग्राम ऊपर नीचे इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर हमें कहा जाए कि आप पैकेट में डाल लो 1 किलो चीनी, तो शायद हम 1 किलो की जगह 1500 ग्राम, 1200 ग्राम या 700-800 ग्राम ऐसा ही डाल के छोड़ दें। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि किसमें होगी? एक कुशल नेता में, सामाजिक कार्यकर्ता में। अमूर्त बुद्धि एक पेंटर में, एक कवि में। मूर्त बुद्धि एक बिजनेसमैन में, दुकानदार में, उसमें मूर्त बुद्धि होगी। ठीक है, ये थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार बताए थे। इसके अलावा बुद्धि के और मुख्य प्रकार बताए हैं वर्णन ने। वर्णन के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले है जीनोटाइप। जीनोटाइप यानी जीन्स से, जो बुद्धि माता पिता से बच्चों को प्राप्त होती है।